पॉलिटी 500 प्लस क्वेश्चंस का पार्ट 7 तक अभी तक हम लोग बना चुके थे, जिसमें हम लोगों के 350 क्वेश्चंस तक हो गए थे। अब यहाँ पे हम लोग पार्ट 8 बना रहे हैं, जिसमें 351 से लेके 400 तक क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 351 दिया है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो सरकार का संघीय स्वरूप की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 352 पे आते हैं, राज्य के अधीन क्या है? तो राज्य के अधीन है आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। क्वेश्चन नंबर 353 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? तो पहला दिया है राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, फिर वो दूसरा दिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, तीसरा दिया है राज्य विधानसभा का विघटन और चौथा दिया है राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणाएं। तो उपयुक्त में 1, 3 एंड 4 यानी कि पहला, तीसरा एंड चौथा क्या है? करेक्ट है। और दूसरा वाला जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, ये इसमें गलत है। जो क्या कर सकता है? राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश नहीं कर सकता इस मुद्दे पे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासन के मुद्दे पर। क्वेश्चन नंबर 354 पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो अनुच्छेद 323A के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 355 पे आते हैं, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय क्लोजिंग इन पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी? तो क्लोजिंग का मतलब होता है एंड ऑफ पार्लियामेंट सेशन, संसद के सत्र का अंत होना। क्वेश्चन नंबर 356 पे आते हैं, निम्नलिखित में से व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के तहत किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो आर्टिकल 143 के तहत किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 357 पे आते हैं, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन राष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 358 पे आते हैं, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो भारत में संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, इस तरीके का संघवाद देखा जा सकता है। व्हाट टाइप ऑफ फेडरलिज्म इज ए सीन इन इंडिया? तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बाय फॉर्मिंग ए यूनियन। क्वेश्चन नंबर 359 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो प्रशासन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, जो भी ऑप्शन दिए थे उसमें। 360 पे आते हैं, राज्यपाल गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो राज्य विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 361 पे आते हैं, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालयों के जो न्यायाधीश होती हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करी जाती है, उस स्टेट की जिस स्टेट के जिले में न्यायाधीश को नियुक्त किया जाना हो। क्वेश्चन नंबर 362 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन विधायक की सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो राष्ट्रपति करता है। हु अमंग द फॉलोइंग इश्यूज द नोटिफिकेशन फॉर द सस्पेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव सेशन? तो राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 363 पे आते हैं, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह कथन किसका है? तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इज। तो ये मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का है, ये कथन किसका है? तो ये मौलिक अधिकार का है। क्वेश्चन नंबर 364 पे आते हैं, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित किए गए हैं? तो बताया ना, मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत संविधान में स्थापित किए गए हैं। पहला भाग है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा है नागरिकता, तीसरा भाग है हमारा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 365 पे आते हैं, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है? तो अब इस हिसाब से तो क्वेश्चन ये गलत हो गया, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों की जो संख्या है वो अब 8 है। क्वेश्चन नंबर 366 पे आते हैं, इसमें से कौन सा राज्य एक राज्य का घटक नहीं है? तो आर्मी एक राज्य का क्या है? घटक नहीं है। जो भी ऑप्शन दिए होंगे उसमें सेना नहीं है, सेना एक संघ का घटक होता है, राज्य का घटक नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 367 पे आते हैं। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो 6 सप्ताह तक लागू रहता है। क्वेश्चन नंबर 368 पे आते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे NGT भी कहते हैं, किससे संबंधित मामलों को देखता है? तो पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से रिलेटेड मामलों को देखता है। कौन देखता है? NGT देखता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखता है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली पे है। क्वेश्चन नंबर 369 पे आते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है, प्रेसिडेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 370 पे आते हैं। एकल हस्तांतरणी मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। हमने बताया था एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली क्या होती है कि जिसमें हम वरीयता क्रम के अनुसार किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं कि हम इस कैंडिडेट को 1 नंबर की वरीयता देते हैं, यानी कि ये कैंडिडेट हम चाहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को 1 नंबर का वरीयता क्रम देते हैं तो मतलब कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये सबसे पहला ये व्यक्ति हो कि यही चुनाव जीतें या यही सीट पर बैठें, इस चुनाव को जीतें। तो फिर हम सेकंड वरीयता क्रम देते हैं कि अगर ये ना जीत पाएँ तो कम से कम ये जीत जाएँ। फिर हम तीसरा देते हैं, ये दोनों भी ना जीत पाएँ तो ये तीसरा व्यक्ति है जो जिसे हम चाहते हैं कि ये जीतें। अब इस तरीके से क्या होता है, वरीयता क्रम के अनुसार वोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 371 पे आते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच 19A या 19(1) के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 372 पे आते हैं। भारत संघ के कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में 28 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 373 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य की विशेषता नहीं है? तो सिटीजनशिप नहीं है एक राज्य की विशेषता। एक राज्य में डोमिसाइल होता है। तो सिटीजनशिप किसका अधिकार है? वो सेंट्रल का अधिकार है। भारत के देश के हम लोग नागरिक हैं, लेकिन एक स्टेट के हम लोग क्या है? डोमिसाइल हैं। क्वेश्चन नंबर 374 पे आते हैं। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा 1 सदस्य को नामित किया जाता है। किसको? एंग्लो इंडियन को। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन ऐसे वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों के जाने के बाद जिनको भारत अच्छा लग गया, वो यहीं पे रुक गए, तो उनके राइट्स हैं ये कि उनको भी अगर कोई नहीं चुनता तो उनको भी प्रतिनिधित्व हो लोकसभा और विधानसभा में, तो उसके लिए राइट्स मिले हुए उनको। क्वेश्चन नंबर 375 पे आते हैं। लेकिन मिलान कीजिए संघराज क्षेत्र का। जैसे पांडिचेरी है, पांडिचेरी का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है? तो 1-3 में मिलान है, यानी मद्रास में। पांडिचेरी का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो मद्रास हाई कोर्ट के साथ में अटैच्ड है। बी दिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो इसका जो अटैचमेंट है B4 के साथ, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट के साथ में इसका अटैचमेंट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन दिया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का ऑप्शन 1 के साथ है। लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है, जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, उसका जो हाई कोर्ट है अटैचमेंट है उसका केरल के हाई कोर्ट के साथ अटैचमेंट है। और लास्ट में है दमन और दीव। दमन और दीव का जो अटैचमेंट है वो बम्बई उच्च न्यायालय के साथ में है। क्वेश्चन नंबर 376 पे आते हैं। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो ये तय करता है अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 377 पे आते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति होता है तो कौन होता है? एक्स ऑफिशियो स्पीकर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है। क्वेश्चन नंबर 378 पे आते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 19A से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 379 पे आते हैं। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1973 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 380 पे आते हैं। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? तो जो कुछ भी दिए होंगे ये ऑप्शन तो इस पर दिए नहीं हैं, तो ये सभी है क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 381 पे आते हैं। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल पर जो भी ऑप्शंस दिए थे उसमें दिया हो सकता है कि जैसे जो राष्ट्रपति होता है उस पर महाभियोग लगता है, CGI पर लग जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी लग जाता है,
तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया होगा उसमें राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जाता। क्वेश्चन नंबर 382 पे आते हैं, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल के साथ में अटैचमेंट है, अभी ऊपर ऑप्शंस में भी लगाए थे हम लोगों ने। 383 पे आते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है द मीनिंग ऑफ रेजिड्यूरी राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट्स विच आर नॉट एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड करंट लिस्ट। अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समग्र सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है उनको क्या कहते हैं? अवशिष्ट अधिकार कहते हैं। और अवशिष्ट अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय गवर्नमेंट को है, यानी कि संघ को है, राज्यों को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 384 पे आते हैं, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो डॉक्टर एन संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कैसे चुने गए थे? निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि उनके अपोजिट में कोई भी कैंडिडेचर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 385 पे आते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो आर्टिकल 33 के तहत किया जा सकता है, यानी कि इसमें जो सशस्त्र बल की सीमाएं के जो भी वो होते हैं, फोर्स के जो फोर्स में होते हैं, उन लोगों के क्या होता है, कुछ कंडीशंस में मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है? प्रतिबंधित किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 33 कहता है। क्वेश्चन नंबर 386 पे आते हैं, संघ राज्य क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है? तो संघ, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि जम्मू और कश्मीर अब संघ राज्य क्षेत्र में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 387 पे आते हैं, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो स्वतंत्रता को सिर्फ बाय लॉ या विधि द्वारा ही सीमित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 388 पे आते हैं, वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से कटकर बनाए गए राज्य का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ है, जो 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर एक नया राज्य बना। ऐसे यूपी से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होकर एक नया राज्य बना था, और बिहार से झारखंड कटकर एक अलग राज्य बना हुआ था। तब कब? सन 2000 में ये 3 राज्य अलग फॉर्मेट हुए थे, बड़े बड़े राज्यों से कटकर। क्वेश्चन नंबर 389 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? तो कोई ऐसा पर्सन जिसने क्या किया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? तो KS हेगड़े ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दोनों पदों को क्या किया? सुशोभित किया है। क्वेश्चन नंबर 390 पे आते हैं, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय विट्ठल भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 391 पे आते हैं, भारत के निम्नलिखित पदस्थ उपराष्ट्रपतियों में किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए थे? तो भैरव सिंह शेखावत थे। फिर क्वेश्चन नंबर 392 पे आते हैं, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो व्हाट इज कंसिडर्ड टू कंपेल द अक्यूज्ड टू साइन ए स्पेसिमेन? तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट टू इंडिविजुअल लायबिलिटी, व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है, यानी आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 393 पे आते हैं, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। क्वेश्चन नंबर 394 पे आते हैं, कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले सुप्रसिद्ध फिल्म व टीवी अभिनेता था? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रीगन। क्वेश्चन नंबर 395 पे आते हैं, किस राज्य का नाम हाल में परिवर्तित किया गया है? तो यहाँ पे उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 396 पे आते हैं, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो बनी थी सुश्री MS फातिमा बीवी बनी थी। MS फातिमा बीवी बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 397 पे आते हैं, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है? तो संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, आर्टिकल 75(3) कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द पार्लियामेंट, मंत्री यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। कई बार ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। 398 पे आते हैं, भारत का पहला
राजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कहते हैं नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट हुए, जिनका किसी पार्टी से या कभी भी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं रहा। वो साइंटिफिक फील्ड से थे। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जब ये एक्सपायर हुए तब अपने यहाँ पे अखिलेश गवर्नमेंट थी और तब उन्होंने इनके सम्मान में उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 399 पे आते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता रिलीजन के आधार पर दी गई है कि रिलीजन के आधार पर ये क्या माइनॉरिटीज़ है। माइनर मतलब होता है कम होना और मेजर मतलब होना ज़्यादा होना। कहते हैं ना मेजर है, ये चीज़ें मेजर हैं मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइनर मतलब कम ज़रूरी है ना। क्वेश्चन नंबर 400 पे आते हैं। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो राजनीतिक अधिकार नहीं, जीवन का अधिकार यानी राइट टू लाइफ, ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ। चलिए तो यहाँ पर हमारे 400 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो सीरीज को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कैसा लगा उसे बताएं और जो भी गलतियाँ होने बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, अपने लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।